हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस गाइस। आज हम ये एक जो हरियाणा जीके के मैंने शॉर्ट्स के रूप में थ्योरी तो डाल दी है और जो क्वेश्चन आंसर है इसका ये पार्ट 1 तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट भी डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ आ चुके थे, इससे पहले का हम पहले कब कर चुके हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में, 1946 में, 1948 में, 1949 में। ये हुई थी 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पंजाब विधानसभा का पुनः चुनाव 1946 में हुआ था। पंजाबी सूबे की मांग 1948 में की गई थी। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956 में, 1947 में, 1937 में, 1966 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट ये दिसंबर 1956 में सौंपी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्ण पंजाब राज्य का हिस्सा 1947 में बना था। 1937 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिकंदर हयात के नेतृत्व में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। छछरौली का विद्रोह कब हुआ है? छछरौली कहाँ भई? ये यमुनानगर में है। 1818 में, 1811 में, 1824 में, 1835 में। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ। इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व जाबित खान ने किया था। 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था। 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। अब ये हमारा किस पूर्व ईसाई युग जनजाति गणराज्य से जुड़ा है? और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से पदकव हथमम्मा सिखों के हेरों की श्रृंखला रखता है। भिवंडी, खोखराकोट, चरखी दादरी, कैथल, यानी इसका क्या है कि इसमें बहुत सारे सिक्के पाए गए हैं। खोखराकोट रोहतक जिले में स्थित है। खोखराकोट में पाए गए हैं। खुदाई के दौरान यहाँ से 370 ईस्वी पूर्व के प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। खोखराकोट पुरातत्व स्थल के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है। अब 1556 में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी ने, हेमचंद्र ने, राणा प्रताप ने और पृथ्वीराज चौहान ने ये की थी भाई? हेमचंद्र ने। यह अंतिम विक्रमादित्य था। हेमचंद्र सम्राट हेमचंद्र हिंदू राजा थे। इन्होंने हेमू के नाम से जाना जाता। कई इतिहासकार उन्होंने भारत का नेपोलियन भी कहा है। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? कब किया थे? कल भी पढ़ा था हमने। 1054 में, 1014 में, 1263 में, 1492 में। तो मोहम्मद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 में हुआ था। इसकी शासनकाल की अवधि 997 से 1030 तक थी। इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 में हुई थी। इन्होंने थानेसर पर आक्रमण 1014 में किया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? क्या था? नेतृत्व का अभाव, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, उपयुक्त ये सभी कारण थे भाई। और 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय के ये सभी कारण थे। चयनवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? चयनवन ऋषि की का संबंध किस पहाड़ी से है? इसे महेंद्रगढ़ डोसी की पहाड़ी से इनका संबंध है। मोरनी हिल्स डोसी की पहाड़ी, सतनाली की पहाड़ी, दादरी की पहाड़ी। इसका चयन ऋषि का संबंध डोसी की पहाड़ी से, ये मैंने बता दिया है। हरियाणा दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर कुल ताजपुर महेंद्रगढ़ जिले में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिया था भाई? ये प्रताप सिंह, विजय सिंह, नाहर सिंह, महावीर ये दिया था नाहर सिंह ने। इनके जन्मदिन के दिन इनको
9 जनवरी 1858 में इनको फांसी दे दी गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें हरियाणा के बल्लभगढ़ के फरीदाबाद से राजा नारसिंह ने भी बलिदान दिया था। राजा नारसिंह का जन्म फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ही हुआ था। यह 1857 की क्रांति के मुख्य सामंती नेता थे। सामंती यानी वहाँ के लोकल नेता जिसको बोलते हैं वहीं के। वह मुस्लिम शासक जिसने 1001 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17-12 आक्रमण किया। कौन था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम। ये था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17-12 आक्रमण किया। इसका उद्देश्य भारत में बसना नहीं, केवल धन लूटना था। इस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ। त्राइन, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। त्राइन में ये 2 युद्ध हुए थे, 1191 में, 1192 में, और एक पृथ्वीराज चौहान और इसकी मोहम्मद गौरी की सेनाओं के बीच हुए थे। ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा हासिल के गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का त्राइन के नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। इसे त्राइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तत्पश्चात अग्रवा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? सोनीपत, भिवानी, रोहतक। इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के विभिन्न पुरातत्वों से जितने भी इंडो ग्रीक के सिक्के पाए गए थे, इनमें से लगभग आधे खोखराकोट रोहतक पर पाए गए हैं। इन शासकों के सिक्कों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? राव तुलाराम, करण सिंह, हेमू, और इनमें से कोई नहीं। इसका आएगा सी, हेमू को चंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र हेमू था, जिसने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा है, क्योंकि इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर सरकारी पदों को वापस कर खिलाफत कमेटी बनाकर उपयुक्त सभी, तो इसका ये सभी आएगा भाई। सभी काम किए थे इसका विरोध करने के लिए। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? महात्मा गांधी, राजाराम, लाला लाजपत राय, सूरजमल। तो इसके थे लाला लाजपत राय। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जगह से गिरफ्तार किया गया था? पलवल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। 10 अप्रैल 1919 को रोल टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह करने पर महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वापस उसी ट्रेन में मुंबई भेज दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीन आंदोलन को कुचलने के लिए रोल टैक्स पास किया था। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें फजल अली आयोग कहते हैं। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फार्मूले के द्वारा पंजाब प्रांत को पंजाब व हरियाणा के 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसे 24 जुलाई 1956 से लागू कर दिया गया। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का साथ प्रमुख रूप से इब्राहिम खान गर्दी ने दिया था। अहमद शाह अब्दाली का साथ अफगान के रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1260 में, 1265 में, 1266 में, 1267 में। बलबन हिंदी सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने सन 1266 से 1287 तक राज्य किया।
वह न्यायप्रिय शासक थे। गुलाम वंश के सुल्तान बलबल ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास से 1265 में किया था और 1265 में ही इन्होंने मेवात के सारे जंगल कटवा दिए थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ? औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से औरंगजेब की मुगल सेना से भयंकर युद्ध हुआ था। सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। तो ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था रोहतक। रोहतक में 8 मई 1976 को बनाया गया था। इस समय के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे। जींद में रानी का तालाब का मंदिर है, इसका निर्माण राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। करनाल का क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। और महेंद्रगढ़ को हम खनिजों का हब भी कहते हैं, यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 को, 8 मई 1976 को, 24 जून 1991 को, 26 जनवरी 1999 को। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी। रोहतक में सबसे पहले 8 मई 1976 को आकाशवाणी केंद्र बना था। कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 में क्या आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई? हिसार में 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत। पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना करनाल में है। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय यानी गेहूं अनुसंधान केंद्र है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी करनाल में ही है। महेंद्रगढ़ नारनौल में बीरबल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी में हरियाणा ओपन बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। यह हरियाणा बोर्ड का मुख्यालय भी भिवानी में स्थित है। सोनीपत भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय पर्यटन नहीं आएगा भैया, खेल विश्वविद्यालय आएगा। खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत में स्थित है। हरियाणा के प्रथम फिल्म कौन सी थी? धरती, बहुरानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी, चंद्रावल। तो कौन सी फिल्म थी? हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती थी। या 1970 में आई 1970 में आई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी हरियाणा की दूसरी फिल्म थी जो 1970 में आई थी। 1983 में हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म बहुरानी थी। और हरियाणा की सार्वजनिक सफलतम फिल्म 1984 में चंद्रावल आई थी। सार्वजनिक हरियाणवी फिल्म के निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर, जगत जाखड़, देवी शंकर, आनंद कुमार। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर हैं। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रसाद हैं। सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता जगत जाखड़ हैं। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता आनंद कुमार हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, धर्मवीर सिंह, श्रीमती सन्नोदेवी, राव वीरेंद्र सिंह। जो भगवत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म बेरी गांव झज्जर जिले में हुआ था। धर्मवीर सिंह है ये जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। जो श्रीमती सन्नोदेवी हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। और राव वीरेंद्र सिंह ने ही हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी 1967 में। हरियाणा और ये गैर कांग्रेसी ये निर्वाचित, अगर ये पूछ लिया जाए ये तो मनोनीत है। भगवत दयाल शर्मा को तो मनोनीत किया गया था। और अगर निर्वाचित प्रथम ये पूछ लिया जाए निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा विशाल पार्टी से ये 1967 में चुनाव के द्वारा मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव, श्रीमती स्नेहलता, कल्पना चावला, चांदबाई। तो ये इसका है भाई संतोष यादव। संतोष यादव हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। इनका जन्म रेवाड़ी जिले में हुआ था। श्रीमती स्नेहलता है हरियाणा की प्रथम महिला विधायक थी।
इनका संबंध हिसार जिले से था। कल्पना चावला भारत और हरियाणा की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनकी मृत्यु 1 फरवरी इनकी इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी, जब ये वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पे नासा अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी, तो वहाँ आते टाइम इनका प्लेन क्रैश हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी याद में कल्पना चावला वो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, वो करनाल में है। इनका संबंध भी करनाल से ही था। चांदबाई हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे? रामलाल, आनंद स्वरूप, जीके दुगर, प्रीतम पाल सिंह। तो ये रामलाल हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही थे। इनका संबंध फतेहाबाद जिले से है। जीके दुगल हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? धरती, बहुरानी, चंद्रावल, कोई नहीं। हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती थी, जो 1968 में प्रदर्शित हुई थी। बहुरानी हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म है, जो 1983 में रिलीज हुई। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म है, जो 1984 में रिलीज हुई थी। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ है? गरौंडा, कुंजपुरा, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो ये हो जाएगा हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी करनाल जिले के गरौंडा तहसील में स्थित है। और कुंजपुरा में हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया था। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जिले में खोला गया था। हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक जिले में पंडित नेकीराम कॉलेज है, जो 1926 ईस्वी में खोला गया था। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है? बाढ़सा, रेवाड़ी, अम्बाड़ा, झज्जर। तो ये बाढ़सा झज्जर में है भाई। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान बाढ़सा में है, जो झज्जर जिले में स्थित है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1888 में रेवाड़ी जिले में खोली गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1888 में अम्बाड़ा जिले में खोली गई थी। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में लगाई गई थी। सनातन हिंदू धर्म को ही कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम सांघी कौन थे? किशन लाल भट्ट, चंद्रावती लाला राय बहादुर मुरलीधर। तो इसका आ जाएगा किशन लाल भट्ट हरियाणा के प्रथम सांघी थे। इनका संबंध मेरठ से था। चंद्रावती हरियाणा की प्रथम सांसद थी और लाल राय बहादुर मुरलीधर हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे, जो पहली बार पुरुष थे जो जेल में गए थे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कहाँ चली थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, गोरखपुर, बिनौला। तो हरियाणा में प्रथम ट्रेन रेवाड़ी में चली थी। यह सीएनजी ट्रेन थी। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में चलाई गई थी। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र गोरखपुर में स्थित है। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला में स्थित है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली, कुरुक्षेत्र, जींद, कोई नहीं। तो यह आ जाएगा नीलावली हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है। यह हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल जींद जेल है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। के यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पर है? पंचकुला, सोनीपत, हिसार, रेवाड़ी। कहाँ पर है भैया? हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला जिले में स्थित है। यहाँ खोल हीरे वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। यहाँ रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी स्थित है। हरियाणा का प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में स्थित है। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रमुख प्रथम न्यायाधीश सर शादीलाल का संबंध रेवाड़ी जिले से था। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, रजिया सुल्तानी। इसका आ जाएगा भैया अनंगपाल। सूरजकुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था। मोहम्मद गजनवी 1009 में गजनवी से सानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़ाई वापस चला गया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसका 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसका मकबरा कैथल में है। 1014 में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था?
ये तो वही हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन, तो इनमें से कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन ये रिपीट है, इसको कर लेते हैं। जयपाल, पृथ्वीराज चौहान, रजिया सुल्तान, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान ये जयपाल था भाई वहां का शासक। और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। पृथ्वीराज चौहान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है। अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा हेमचंद्र था। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। अभी मैंने बताया रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार तुनिया से हुआ था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान सभी। मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। 1014 में गजनवी थानेसर से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम रामेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी है। पुत्र गोविंद चौहान था। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1194, 1215। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति सदाशिवराव प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। पुष्यभूति वर्धन थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा नाम वर्धन वंश था। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। सदाशिवराव ने थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती से हुई थी। राज्यवर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। राजश्री की शादी किससे हुई थी? ग्रहवर्मा, राज्यवर्धन, देवगुप्त, शशांक। तो जो राजश्री है उसकी शादी ग्रहवर्मा से हुई थी। ग्रहवर्मा मालवा के शासक देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। हर्षवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। देवगुप्त का दोस्त शशांक था। शशांक ने धोखे से राजवर्धन को घर बुलाकर 605 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? शशांक, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हवेनशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। हवेनशांक की पुस्तक सीयू की है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेनशांक, हर्षवर्धन, यशोमती, पुलकेशिन द्वितीय। हवेनशांक हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 640 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सखी हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का 634-35 ईस्वी में नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसे 10 राष्ट्र युद्ध भी कहा जाता है। इसमें हर्षवर्धन की हार होती है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर, कन्नौज, अग्रोहा, पेहवा। थानेसर का पुराना नाम थानेश्वर था। कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। अग्रोहा से मृत भांड मिला है। पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। राजा मिहिर भोज का शासनकाल कब तक था? 1836 से 1885 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी, 1177 से 1192 ईस्वी तक। उपरोक्त सभी इसका शासनकाल था वही 1836 से 836 से 885 ईस्वी में। राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। 606 से 647 ईस्वी तक महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। 1170 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक रहा और इसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई था। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कैथल, रेवाड़ी। ये दिया था ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में प्राचीन तीर्थ है और कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। फरीदाबाद में बड़खल झील, कागज उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग है। कैथल में बाबा शाह कलाम की मजार स्थित है। रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कैथल, रेवाड़ी। ये जो हुआ था ये महाभारत के सभी को पता है, ये तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी
और ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई, तो इसका उद्घाटन करने के लिए जो हमारे तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आए थे। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कुरुक्षेत्र पेहवा नामक गांव में मार्च महीने में सोमवती वर्षा का मेला भी लगता है। फरीदाबाद में रावली का गोल्फ मैदान स्थित है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रेवाड़ी में जंगल बबलर पर्यटन स्थल दारूहेड़ा में स्थित है। और दारूहेड़ा को में भी बहुत सारी वो है, इसको इसमें उद्योगों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे उद्योग हैं। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 से 950 ईस्वी पूर्व, 1526 में, 600 ईस्वी पूर्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाभारत का युद्ध था 900 से 950 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। महाभारत में हरियाणा को बहुभयानक कहा गया है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। 600 ईस्वी में महाजनपद काल की शुरुआत हुई थी और भारत में 16 महाजनपद थे। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? हुमायूं, रोशा तुगलक, शेरशाह सूरी, बंदा बैरागी। तो यह बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना था। और जो हुमायूं को 1540 में हरा के फिर शेरशाह सूरी शासक बना था 1540 से 1545 तक। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। फिरोजशाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया। कोलकाता के पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था। अपने दादाजी की याद में बनवाया था। वीरबान ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 605 ईस्वी तक था। संत सूरदास का जन्म सीधी गांव फरीदाबाद में हुआ था। हरियाणा में 88 कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की उल्का नामक अग्निस्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। संत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, हुमायूं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। इसके बचपन का नाम जलाल था। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य अंतिम विक्रमादित्य था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में, 1775 में, 14 जनवरी 1761 में, 1782 में। तो ये जो है भाई 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई और नादिर शाह विजयी रहा। 1775 में सिखों का विद्रोह सिखों ने करनाल में मराठों के साथ विरुद्ध विद्रोह किया। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कालाम्ब नामक स्थान पर हुआ था। 1782 में जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, जो भारत के में व्यापार करने के लिए 1782 में मद्रास पहुंचा था। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि के द्वारा लिखी गई, जो उनका संबंध थानेसर से वर्णित है। डैश कौन है वो? भास, कालिदास, बाण भट्ट या दंडी? तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचंद्र लिखी थी बाण भट्ट ने। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास थी। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाण भट्ट जी का देहांत हो गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अकबर ने, मराठा ने, हेमू ने या अहमद शाह अब्दाली ने? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, इसमें जो ये सदाशिवराव भाऊ है ये हार गए थे। इस ग्रुप में भील प्रमुख इब्राहिम खान गर्दी ने मराठों का साथ दिया था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी।
महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दुबड़धन, कोसली, बेरी, झज्जर। ये है वही बेरी में। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर बेरी गांव झज्जर में स्थित है। माना जाता है कौरव पांडव की कुलदेवी हिंगलाज पर्वत पर निवास करती थी। महाभारत युद्ध को देखते हुए कुंती ने भीम को पहली बार कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। ईसवी पूर्व ये दे नहीं रखा भाई कितनी ईस्वी से पूर्व, यानी जो हमारा 00 से स्टार्ट होता है इससे पहले हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? पुरुवंश, भारतवंश या उपरोक्त सभी वंश? तो इसका आ जाएगा भाई सभी वंश। पुरुवंश राजा ययाति के प्रिय पुत्र थे। चंद्रवंशी ययाति के पुरु के वंश में भरत और भरत के राजा कुरु हुए और कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। 22 वर्ष के प्रथम पुरुष थे। भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। उपरोक्त सभी तो सभी के का भाग रहा है। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है कौन सा? सलारगंज गेट, काबुली बाग, कोस मीनार, काला अम्ब। तो ये है भाई पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंध है काला अम्ब। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था। काला अम्ब अब पार्क है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि क्या थी? जींद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र। क्या थी? कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। महाभारत का यह प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन चला था और पांडव और कौरवों का युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में थी और पांडवों की विजय और कौरवों की हार हुई थी। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ज्योतिषर में दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश बरगद के वृक्ष ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर क्रम दर्शन का महत्व समझाया था। अनेक दर्शनीय स्थल होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन का केंद्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन द्वारा, प्रभाकर वर्धने, मराठा सदाशिवराव द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वंश ने करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना की थी। आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? पहिया बनाना, आबाद जीवन जीना, जानवरों को पालना, आग उत्पन्न करना। तो मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। पूर्ण पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एक घने वृक्ष के नीचे रहते थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज पहिया थी। अकबर किसका पुत्र था? जयवर्धन, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। वह तैमूर वंश के मुगल वंश का तीसरा शासक था। उसके बचपन का नाम जलाल था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अप्रैल 1967, 10 अप्रैल 1919 या सभी? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। 1 नवंबर 1967 में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया था और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्त निगम की स्थापना हुई थी और 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पलवल में गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा से पहले भारत का 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा? तो इसे बना था नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। हिमाचल बना था हरियाणा से बाद में। 25 फरवरी 1971 को बना था। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है और त्रिपुरा
बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा के संविधान संशोधन के तहत बना था। 18वां, 36वां, 42वां या कोई नहीं, ये 18वां। हरियाणा 17वां तो राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन से बना था। हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था। यह 36वें संशोधन के तहत बना था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक बड़े हैं मौलिक अधिकारों से, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 1942 में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए कब आई थी? 31 दिसंबर 1600, 30 दिसंबर 1803, 1809 या 1833? ये आएगा भाई ए पार्ट। 31 दिसंबर 1600 में आई थी। 1803 में मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सुरजनगांव की संधि के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1809-10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था और 1833 में चार्टर अधिनियम आया था। WWE में हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? कविता दलाल, गीता, श्वेता हुड्डा या साक्षी मलिक? तो इसका आ जाएगा भाई कविता दलाल। WWE में हरियाणा की प्रथम महिला थी श्वेता हुड्डा। घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी या भिड़ाना? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह आजकल जो हड़प्पा स्थल है पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा ग्राम है। इसकी खोज लगभग 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी। राखीगढ़ी एशिया का सबसे बड़ा टीला है और राखीगढ़ी को आजकल सब जो यहाँ पर राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो हमारी ये इस सभ्यता के लिए की जो चीजें हैं वो इस संग्रहालय में रखी जाएंगी। बिडाना हरियाणा भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। कौन सा? बिडाना। सिसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान सिंह, RS बिष्ट, JS खाती और M आचार्य? कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा भाई डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में खोज की थी। सिसवाल सभ्यता मुख्य कृषक सभ्यता है। रविंदर सिंह बिष्ट ने भगवानपुरा कुरुक्षेत्र की खोज की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1975 से 76 में की गई थी। GS खत्री, M आचार्य ने कुणाल फतेहाबाद की खोज की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1986 में की गई थी। राजा का मुकुट जो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता का है, वह कहाँ से मिला है? कुणाल फतेहाबाद, दौलतपुर, मित्ताथल या गिरावड़? तो ये मिला है भाई कुणाल फतेहाबाद से। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। मिताथल की खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। दौलतपुर से मोहरे मिली हैं। यह स्थान प्राचीन समय चोटांग नदी के किनारे स्थित था। गिरावड़ की खोज विवेक डांगी ने 2006 में की थी। यहाँ से मृद भांड पकाने के लिए 2 भट्टियां मिली हैं। द्रोण नगरी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक? इसका आ जाएगा भाई गुरुग्राम। हिसार से में लाट की मस्जिद है। इसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिर 1354 में हिसार शहर को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कौन सी मस्जिद? लाट की मस्जिद। अम्बाला में सेंट पॉल चर्च स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1957 में किया गया था, जो सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। कौन हो गई थी नष्ट? सेंट पॉल चर्च। हरियाणा में महम की बावड़ी स्थित है। यह बावड़ी का निर्माण 1656 में सुडोकलाल ने करवाया था। यह बावड़ी आसपास के इलाकों में ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ? ये क्वेश्चन फिर रिपीट वही है, कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 हुई थी और
फरीदाबाद में रावली का गोल्फ मैदान है, और कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है, और रजिया की हत्या 1240 में हुई थी। रजिया इल्तुतमिश ये और गुलाम इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये गुलाम वंश की शासिका थी, और ये प्रथम भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। रेवाड़ी में जंगल बबलर पर्यटन स्थल है जो दारूहेड़ा में स्थित है, और दारूहेड़ा को हम औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू गाइस, इससे आगे का ये हम आगे अगले पार्ट में करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।